1 अप्रैल 2025 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है। वैसे तो हर महीने की शुरुआत में ही कई नियम बदलते हैं, लेकिन नए वित्त वर्ष की शुरुआत में काफी कुछ बड़ा बदलाव होता है। बैंकिंग और टैक्स से जुड़े भी कई नियम बदलने वाले हैं। ये बदलाव आम लोगों की जेब और वित्तीय योजनाओं पर असर डाल सकते हैं। तो चलिए एक एक कर जानते हैं कि 1 अप्रैल से आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम बैलेंस नियम की। बैंक की ओर से न्यूनतम बैलेंस नियम यानी मिनिमम बैलेंस के नियमों को और ज्यादा सख्त किया जा रहा है। सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। ये सीमा शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों के आधार पर अलग अलग होगी। एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक सहित कई बैंक ने मिनिमम बैलेंस की अपनी नीतियों में बदलाव किया है। दूसरा है चेक पेमेंट और पॉजिटिव पे सिस्टम्स। 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य हो सकता है। इसमें चेक की जानकारी पहले बैंक को देनी होगी ताकि धोखाधड़ी को कम किया जा सके। तीसरा नियम है विदेश पैसे भेजने पर टैक्स का नियम। आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत 1 अप्रैल 2025 से विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए फीस या दूसरे खर्चों के लिए 10 लाख रुपए तक भेजते हैं तो आपको कोई टीडीएस नहीं देना होगा। फिलहाल मेडिकल और एजुकेशन के लिए विदेश में 7 लाख रुपए से ज्यादा भेजने पर 5% टीडीएस देना पड़ता था। टैक्स पेयर्स को मिलेगी कमाई पर ज्यादा छूट। नए वित्त वर्ष के लिए सरकार ने बजट में टैक्स से जुड़े कई ऐलान किए थे। न्यू इनकम टैक्स रिजीम के तहत अभी 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ाई गई है। पहले 15 लाख से ज्यादा कमाने वालों को 30% का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 14 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों को 30% का टैक्स ही चुकाना होगा। एफडी से जुड़े नियम। सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने एफडी से ब्याज पर बड़ी राहत दी है। 1 अप्रैल से टीडीएस की छूट की सीमा सीनियर सिटीजन्स के लिए की जाएगी। अभी तक छूट की सीमा 50,000 रुपए थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 2 गुना यानी 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब सीनियर सिटीजन की एफडी या आरडी से मिलने वाले 1 लाख रुपए तक ब्याज के आय पर टीडीएस नहीं लगेगा। छठा है क्रेडिट कार्ड के नियम। एसबीआई, आईडीएफसी जैसे बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और प्रॉफिट में कटौती की घोषणा की है। माइलस्टोन बेनिफिट्स और फ्री वाउचर्स जैसे ऑफर अब कम हो सकते हैं। सातवां है इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 1 अप्रैल से कारोबार के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है। नियम का पालन ना करने पर जुर्माना लगेगा। आठवां है पैन आधार लिंकिंग से जुड़ा नियम। अगर पैन और आधार लिंक नहीं है तो टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की दर बढ़ सकती है और टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है। 9वां है नई व्यवस्था डिफॉल्ट रहेगी। नई वित्त वर्ष में पुरानी टैक्स व्यवस्था जैसे एटीसी छूट का लाभ लेने के लिए अब अलग से आवेदन करना होगा, नहीं तो नई व्यवस्था डिफॉल्ट रहेगी। यानी यदि आप किसी भी टैक्स व्यवस्था का चुनाव नहीं करते हैं तो अपने आप ही आपको नई टैक्स रेजीम के तहत मान लिया जाएगा। और 10वां और आखिरी है डिविडेंड से कमाई के नियम। सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से डिविडेंड पर होने वाली कमाई पर टीडीएस की छूट की सीमा बढ़ा दी है। फिलहाल 5,000 रुपए तक के डिविडेंड पर टीडीएस भरना पड़ता था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड या शेयर से डिविडेंड इनकम पर 10,000 रुपए तक टीडीएस का पेमेंट नहीं करना होगा।